तो काफ़ी दिन से लोग बाग इंतज़ार कर रहे थे कि जो हमारी मिनी सप्लाई एस एम पी एस है वो कब लॉन्च होगा। तो फाइनली अभी हमारा लॉन्च हो चुका है। तो जो इससे पहले आपने हमारा जो देखा था रफली डायग्राम जो हमने सैंपल के तौर पे बनाया था, तो वो सैंपल था हमारा और ये हमारा फाइनल डिज़ाइन है। आप देख लीजिएगा, फिनिशिंग वगैरह आप देख लीजिएगा, सब कुछ प्रॉपर है। और यहाँ पे हमने टिनिंग कर रखा, जो भी लोड का एरिया वहाँ पे टिनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आपके एम्पियर ड्रॉप होते हैं, वहाँ पे ट्रैक हल्का हल्का हीट भी होता है। और जब आपके एम्पलीफायर लोड लेता है, बेस पंच आता है, तो वो फिर एकदम दब जाता है। तो अभी इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या है। और पहले तो जैसे कि आप देखोगे इसका हीट सिंक, काफ़ी लोग जो हमने जो सैंपल बनाया था हम सोचे थे कि हीट सिंक बहुत कम हीट होता था, तो हमने सोचा था कि इसका हीट सिंक काफ़ी पतला रखे। और बट फिर भी लोगों का जो फीडबैक था, कुछ लोगों ने व्हाट्सअप पे भी हमें बताया कि सर हीट सिंक थोड़ा अच्छा लुक में कीजिएगा, थोड़ा विंस टाइप में कीजिएगा। तो इसका हीट सिंक हमने काफ़ी मोटा लगाया है। और ये विंस में लगाया है, हीट होता नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल हीट नहीं होता। 1500 1000 वाट 1500 वाट तक कोई, क्योंकि 1500 वाट की सप्लाई है, इतने पे आपको आराम से लोड दो, कोई बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। बट अगर फ़ैन लगा लेते तो बिल्कुल भी मतलब ऐसे ठंडा ही रहेगा बिल्कुल। और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हमारा, इसमें उस जो पहले वाला वर्जन था हमारा, जो रफली डायग्राम जो हमने बनाया था उसमें हमने फ्यूज़ नहीं डाला था। तो एक्चुअली फ्यूज़ डालना भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आपका एम्पलीफायर शॉर्ट हो जाता है, और जब आपका एम्पलीफायर शॉर्ट होता है तो आपका बोर्ड भी ख़राब हो जाता है। हमने ट्राई किया था, तो जब हम उसको बजा रहे थे फुल पिक, तो हमने उसको डायरेक्टली एक तरीके से शॉर्ट किया। जब शॉर्ट किया तो फ्यूज ना उस पर, क्योंकि पीछे से एम्पियर आ रहा था, फ्यूज ना होने के कारण हमारा बार बार मोस्फेट उड़ जा रहा था। ये वाला मोस्फेट हमारा बार बार उड़ जा रहा था शॉर्ट करते ही। तो हमने फिर इसमें हमने फ्यूज़ डाल दिया, क्योंकि स्पेस कम था, क्योंकि हम ज़्यादा, क्योंकि इस टाइप के भी आते हैं फ्यूज़ प्रोटेक्शन, ये जैसे फ्यूज़ है यहाँ पे। तो इस साइड क्या था, स्पेस कम था, तो हमने इस टाइप का फ्यूज़ यूज़ किया है। क्योंकि अगर हम इसका उस टाइप जैसा यूज़ करते तो हमारा पीसीबी और बड़ा हो जाता। तो हमें कॉम्पैक्ट साइज़ में ही रखना था, तो हमने एक फ्यूज़ यहाँ पे डाला है, और प्लस के लिए और माइनस के लिए एक फ्यूज़ यहाँ पे हमने ऐसा डाला है। तो इसको निकालना भी ईजी है, पेचकस से या स्क्रू ड्राइवर से इसको इजीली निकाल के इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ऐसे अंदर दिख रहा तो दिक्कत होगी, नहीं। पहली बात तो हम डाल के देते हैं, आपको निकाल डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो भी आप सप्लाई बोलते हो 70 80 90 यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे ये माइनस है, ये अपना ग्राउंड है, जो कि हमने डिनोट किया जीरो से, भी कुछ लोग जीरो सोचते हैं इसको, ये है हमारा प्लस। उसके बाद यहाँ पे हमारी दो एलईडी आती है, एक इस साइड की प्लस साइड, माइनस साइड की, और एक प्लस साइड की। अगर बाय द वे ये वाला फ्यूज या परले वाला फ्यूज अगर कट जाता है, तो हमारी ये एलईडी एक बंद हो जाएगी, एक ऑन रहेगी, जिससे आप इंडिकेट कर सकते हो कि एक फ्यूज कट चुका है, ताकि आपको फिर दिक्कत ना आए। आप रफली अगर ऐसे आपका एम्पलीफायर चलता चलता बंद हो गया, कुछ भी रीज़न के कारण जल गया, मोस्फेट जल गया, तो आप इजीली आप देख सकते हो कि फ्यूज जल गया है, एक साइड का ऑन है। दोबारा डालने के बाद भी जल जाता है, तो दैट्स मीन आपका एम्पलीफायर शॉर्ट हो चुका है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको प्लस माइनस 18 वोल्ट मिलेगी, जो कि आप अपना रिले वगैरह सेक्शन चला सकते हो। यहाँ पे आपको प्लस प्लस 12 वोल्ट और माइनस यहाँ पे वोल्ट मिलेगी, जो कि आप फैन वगैरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ड्यूल सप्लाई मिलेगी प्लस माइनस 12 वोल्ट की, जो अपना बेस ट्रबल बोर्ड वगैरह जो भी चलाना चाहता है, तो वही इसमें मैक्सिमम, जैसे ये 12 0 12 तो ये 15 0 15 तक पहुँच जाती है, 15 0 प्लस माइनस 15 0 के आसपास ये निकलता है। और यहाँ पे जो बाइसिंग के लिए रेगुलेटर होता है, क्योंकि बाइसिंग में क्या होता है, हमें वोल्टेज का अप एंड डाउन नहीं चाहिए, उसको रेगुलेटर, तो हमने यहाँ पे 12 वोल्ट बाइसिंग रेगुलेटर, ये साइसी थ्रू, जो कि 6 एम्पियर का होता है। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप 78 12 लगा दीजिएगा, तो 78 12 में वो परफॉर्मेंस जो एम्पियर नहीं आता, जो इस वाले ट्रांजिस्टर में आता है, जो हम वोल्टेज बनाते हैं ड्रॉप करके। यहाँ पे 12 वोल्ट का है, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे इंडिकेटर दिया 12 वोल्ट एसएमपीएस का। अगर इसके अंदर से अगर मान को ये ट्रांजिस्टर खराब हो गया, कुछ भी रीज़न है, डायोड शॉर्ट हो गया, तो ये एलईडी बंद हो जाएगी। उधर यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ 12 वोल्ट, ये फैन के लिए इंडिकेटर बंद हो जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा। और ये 18 वोल्ट के लिए इंडिकेटर है। दो इंडिकेटर ये हो गए हमारे। और एक तो जो मेन सप्लाई पे इंडिकेटर, जैसे आप पावर सप्लाई दोगे इसको 220 वोल्ट, तो ये ऑन हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें आप बस देख लीजिएगा, बाकी तो सब कुछ है ही इसमें, सारी जो सप्लाई है वो सारी सप्लाई है। और काफ़ी वेट भी इसमें मान के चलो 1 किलो से थोड़ा ऊपर ही होगा, क्योंकि हीट सिंक काफ़ी भारी है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ईटी वाला ET49, ये भी काफ़ी भारी है। और कैपेसिटर भी हमने इसमें काफ़ी बड़े लगाए, जो पहले वाला जो वर्जन था उसमें जो कैपेसिटर थे वो हमने छोटे छोटे लगाए थे। तो बट एक्चुअली क्या था, जब हमने भी चेक किया, तो वो अगर छोटे लगाते तो फिर एम्पियर का इशू आता है, लोड एकदम पड़ने पे एकदम थोड़ा एम्पियर कम हो जाता, तो इसलिए हमने बड़े बड़े यहाँ पे कैपेसिटर लगाए हैं। 160 वोल्ट 220 माइक्रोफैरड के बड़े वाले हमने कैपेसिटर इसमें लगाए हैं। और इधर हमारे मॉसफेट लगे हैं, और ये हमारा डायोड लगे हैं 4, जो कि एक डायोड 30 एम्पियर का हमारा है।
बाकी यहाँ पे आपको अपना जो सप्लाई होती है घर पे 220 है, इसके कनेक्टर भी आपको इसके साथ ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको दो जो कनेक्टर है वो आपको मेन सप्लाई यहाँ पे देनी है। जैसे आप एक मेन सप्लाई का फ्यूज़ यहाँ पे भी है, अगर मेन सप्लाई में यहाँ पे कोई डायोड वगैरह शॉर्ट होता है तो मेन सप्लाई का जो फ्यूज़ है वो आपका उड़ जाएगा। तो यहाँ पे है, और बाकी आपको इसके सारे कनेक्टर्स वगैरह इसमें साथ मिलेंगे, प्लस माइनस के लिए वोल्टेज ये भी कनेक्टर आपको सारा साथ ही मिलेगा। ठीक है सर। और बाकी हमने इसको चेक कर लिया है, जो भी इसमें जो कमी थी, एक कमी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने इसको जो ईटी ट्रांसफार्मर था हमने इसको छोटा रखा था, क्योंकि हमने सोचा कि ये ज़्यादा एम्पेयर का नहीं है, तो हमने इस टाइप का ये ईटी ट्रांसफार्मर बनवाया था। बट एक्चुअली इससे क्या था, ऑन है, ये ऑन चलता था, बट लोड पे ये हीट सिंक जो है थोड़ा हीट होने लगता था। तो इसको हमने चेंज कर दिया पूरी तरीके से। हमने इसको चेक किया, लोड पे आइडल कंडीशन पे बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम थी वो हमने इसमें सोल्व कर दी है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, हीट सिंक देख लीजिएगा, वेरी कॉम्पैक्ट साइज़, ऐसा नहीं काफ़ी बड़ा मेरे हाथ में आ जा रहा है, देख लीजिएगा। और ये जो लोड है आपका 1500 वाट तक का लोड ले लेता है इजीली। और ये आपका मान के चलो 14-15 एम्पियर तक चला जाता है।